आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ चलिए कुछ काम की बात करते हैं। कल हमने देखा कि जो व्यक्ति अपनी मन की बात बोल नहीं सकता वो कहीं पहुंच भी नहीं सकता। यानी हमारी सभी कामनाएं हम हमारी शक्ति से, हमारे प्रयास से पूरा कर लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इस संसार में कई ऐसे काम होते हैं जो दूसरों के सहयोग से, दूसरों से जुड़ के, दूसरों के साथ पूरे होते हैं। ऐसे कई काम अपने जीवन में, एक शादी करने जाओ तो आप, भारतीय संस्कृति है कि हम शादी करते हैं तो पूरे रिश्तों को बुला के, रिश्तों को साथ जोड़ के शादी करते हैं। आज कई लोगों को मैं पूछता हूँ, भैया इस कार्यक्रम में आप दिखे नहीं, क्या बात है? भांजे की शादी थी महाराज, जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो कल वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी जगह पर भी हम पहुंचते हैं तो कल वो पहुंचेंगे इस भावना से पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो कल वो भी नहीं आएंगे इस भावना से। हम हर क्रिया को, हर स्थान को महत्व देते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है हम दुनियादारी में जितना महत्व देते हैं कि इधर पहुंचे नहीं तो वो नहीं पहुंचेंगे, इनसे बात नहीं करे तो वो नहीं बात करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो बात जरूरी है उसको हम किसी तक पहुंचाए बगैर ही रह जाते हैं। कितने ही लोगों को मैंने देखा है, उनके जीवन में उनका जो सपना था वो उनके अंदर ही दब के रह गया, कभी किसी को बोले ही नहीं। इस समय में मुझे एक संत याद आते हैं। वो संत बहुत समय से मन में सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छा सा विद्यालय खोलना है। वो संत मन में सोचते हैं कि ये विद्यालय खोलना है, रोज उसको मन में रटते हैं, रोज रटते हैं। फिर उनको लगा कि भाई इसको खोलने के लिए मेरे पास तो ताकत नहीं है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मैं कैसे खोलूंगा। फिर धीरे धीरे उनके मन में आया कि इस विद्यालय में तो हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे, दुनिया को लाभ होगा, कई प्रकार की विद्या शिक्षा इधर से मिलेगी, ये मैं अकेला कर नहीं सकता तो क्या। क्योंकि कोई भी विद्यालय करने के लिए जो बल चाहिए, या तो वो स्वयं में आ सकता है या समाज से आ सकता, मैं समाज से क्यों ना पूछूं। तो उन्होंने पूरे समाज के लोगों को जोड़ करके अपने मन की बात उनके सामने रखी, और बात रखने के समय में वो इतने भावुक हो गए कि ये काम होने के बाद कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, कितनी शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा, इतनी सारी बातें करने लगे। अब ये बात करने के लिए उन्होंने जो तैयारी की थी लिख के स्क्रिप्ट, उसको भी भूल के चले गए थे। वो भाषण के समय जब वो वहां पहुंचे मंच पर, तब याद आया कि मैं अपने स्थान से भाषण का कागज ही लेके नहीं गया हूं। लेकिन उनके अंदर वो भावना इतनी जबरदस्त घर कर गई थी, उस भावना को व्यक्त करने के लिए उनको कोई स्क्रिप्ट या लिखा हुआ पत्र का जरूरत ही नहीं पड़ा। वो बड़े आराम से अपनी बातों को लोगों के सामने इतने भावुक ढंग से रखे। वो बोले कि भाई कोई एक व्यक्ति सहयोग कर दे, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तो बहुत बड़े एक पैसे वाले व्यक्ति ने उनके सामने आके उनको कहा कि भाई कल सुबह आप मुझसे मिलिए, आपकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि आप पूरे दिल से इस कार्य को करना चाहते हैं, तो ये कार्य करने के लिए जितना भी रुपया होगा मैं आपको सहयोग करूंगा। करोड़ों डॉलर से उस अमीर व्यक्ति के सहयोग से, लेकिन किसी संत के मांगने से जो पूरा हुआ, वही आज में विश्व प्रसिद्ध अमेरिका इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी को किसी संत के भावना ने, उनके अंतर की ईमानदार मांग ने पूरा कराया। आपका अगर मांग ईमानदार है, उसमें कोई तथ्य है और उसको मांगने का आपका तरीका सही है, तो इस दुनिया को देना पड़ेगा। और वो दुनिया नहीं देगी तो प्रकृति को तो आपको देना ही पड़ेगा, उस मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। और मैंने कल आपको प्रवचन में बताया था कि मैंने ऐसे मांगने वालों के कई टेक्निक जीवन में देखे हैं। हम जब बहुत छोटे थे, बचपन में भी एक घटना मेरे जीवन में सदा के लिए यादगार रह गई। हम किसी बस में जा रहे थे, वो बस बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी, और भीड़ इतनी थी आप पूछिए मत के वो भीड़ में कहीं घुसने ही जगह नहीं। मैं बैठा था पहले से ही, तो मुझे सीट मिल गई थी, मैं बैठा था। अब कई लोग खड़े थे, भीड़ के कारण अंदर घुसने भी जगह नहीं मिल रही थी। तो इस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति
तभी अंदर घुसा और इधर उधर सीट है क्या, सीट है क्या, 3 लोग बैठे हैं, तीनों का सीट है, तीनों भरा हुआ है, फिर भी सीट है क्या, सीट है क्या पूछते आ रहा, सर सीट है क्या, सीट है क्या, ऐसे पूछते आ रहा। जो खड़े हैं वो इसको इस तरह देख रहे, अरे भाई सीट होती तो हम क्या खड़े होते, ऐसे वो यूं एकदम यूं तेवर दिखाते हुए उसको देख रहे हैं। ये तो अपना प्रयास छोड़ा ही नहीं, सीट है क्या, सीट है क्या। कई बार ऐसा होता है कि बसों में सीट पकड़ने के लिए या नीचे कोई चीज लाने के लिए कोई बस में सीट पकड़े हुए व्यक्ति कुछ न कुछ वस्तु रख के फिर नीचे उतर जाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, कोई सिगरेट पी के आते हैं, कोई क्या करके आते हैं, वापस बैठ जाते हैं। तो वो जो सीट पे रखी हुई वस्तु उनकी मानी जाती है, वो सीट उनकी मानी जाती है। ये हर जगह पूछते पूछते आ रहे हैं और लोग भी इसको घूर घूर के देख रहे हैं, भाई थोड़ा भी सीट होता तो हम नहीं बैठ पाते क्या, क्या तू ही बहुत बड़ा एक माइका लाल बन गया जो पूछ रहा है, इस तरह से उसको घूर रहे हैं। लेकिन वो भी ऐसे ही हर एक सीट को पूछते आ रहा, सीट है क्या, सब सीट फुल है। हम लोग भी देख रहे, मैं बहुत छोटा था लेकिन ये चीज को अच्छे से मैं देख रहा था। उस समय देखते देखते देखता कंडक्टर के जो सीट होती है उसके पास 2 सीट होती है, उसमें एक गमछा लगा, हमारे दक्षिण में ज्यादातर ऊपर एक गमछा डालते हैं और वही गमछा सीट पकड़ने के लिए लोग डाले रहते हैं। तो एक सीट पर गमछा लगा हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि ये किसी ने गमछा डाल के नीचे उतर के कुछ लेने गया होगा, वो उसका सीट है। और दूसरे सीट में एक बुड्ढा बैठा हुआ है। अब वो बुड्ढा बैठा हुआ है, उस बुड्ढे को इसने उठाया, जो बुड्ढा एकदम नींद में ऐसे था, उस बुड्ढे को उठाने में भी इसको कोई शंका नहीं आई, भाई कोई सो रहा उसको कैसे उठाऊं, उसको बचाव करके उठा दिया और पूछता है कि भाई ये सीट है क्या। बुड्ढे ने ऐसे देखा, देखे तो देखा कि इसके जो कंधे का गमछा है वही नींद के झोंके में नीचे गिर गई और लोग सोच रहे हैं कि ये सीट कोई आदमी रिजर्व करके गया गमछा डाल के। जैसे ही ये पूछते गया तो वो डोकरा बोला कि भाई ये गमछा तो मेरा नींद में गिर गया, उठा के इधर कंधे में डाल दे, बोला ये सीट खाली है, यहाँ बैठ जाओ। अभी उस बस में कम से कम 30-40 लोग खड़े हैं भरे हुए, जितनी बस की संख्या उतनी संख्या खड़ी है, वो सब खड़े मुंह देखते ही रह गए और इसको सीट मिल गई और एकदम सामने आराम से बैठ गया। तो ये किस कारण से हुआ, आप सोचिए किस कारण से हुआ, बचाओ बच्चों, किस कारण से हुआ? पूछने से, मांगने की आदत जाती नहीं मैया, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं। ओ मैया तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं। ये 2 शब्द भजन के मुझे सदा याद रहते हैं और बचपन की ये घटना हरदम मेरे दिमाग में रहती है कि भरे बस में मांगने से सीट मिलने की शक्यता है, तो इस दुनिया में व्यवस्थित हम हमारी चीजों को समझा के आगे बढ़ने से, लोगों को जोड़ के चलने से, किसी न किसी के सहयोग को पाने से हमारे कर्म बड़े हो सकते हैं, हमको इस दुनिया में सफलता का सीट मिल सकता है। बस का सीट तो बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन मांगते मांगते सफलता का भी सीट जीवन में मिल सकता है। ये चीज उस घटना से मैंने समझा, तब से सोचा कि आप बेहिचक मांगिए, जिस चीज को मांगना है उसको बेहिचक मांगिए, मांगने में कसर मत रखिए, लेकिन इतना ही ध्यान रखिए कि मांगने वाले वस्तु को जिससे मांग रहे हो वो देने में सक्षम है, ये सा ध्यान रखिए। मांगने बोल दिया इसलिए जो आदमी खुद ही रोटी खाने में सक्षम नहीं हो और दुखी जीवन जी रहा हो, उसके पास आप बड़ी कामना लेके पहुंच जाओगे तो उधर से कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मांगने का स्थान भी सही होना चाहिए कि हम मांग रहे हैं तो वो ये पूरा कर पाएगा क्या। उसके बाद में वो मना कर दे तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में कितने लोग मना करते हैं इसकी आप चिंता मत करिए, आप मांगते रहिए। ईश्वर आपकी मांग में शक्ति हो तो किसी न किसी को भेजेंगे जो उस वस्तु को आपके हाथ में पकड़ाने वाला होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए मांगने में पीछे नहीं रहना। देखिए हम कुछ न कुछ तो जीवन भर, जैसे मूंगफली वाला मूंगफली की बात बोल के सब में मूंगफली बेच रहा है,
सीट पकड़ने वाला कैसे भी सीट मिल जाए इस चक्कर में घूम रहा है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई मूंगफली बेच रहा है, तो कोई अपनी भावना बेच रहा है, तो कोई देखिए अभी लड़की देखने कोई आए हैं, अब वो लड़की देखने आए हैं, लड़की को वो देख रहे हैं, इतने में ही माँ बाप कह उठते हैं या अच्छे से गाना गाती है, या अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करती है, बहुत बढ़िया भोजन बनाती है, साहब कुछ न कुछ बोल के उस लड़की को सही स्थान पर भेजना है। तो वो अपने विषय को सामने रख के लड़की को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इस लड़की को एक अच्छा स्थान मिल जाए। इस दुनिया में देखो कोई भी ब्रांड, वो ब्रांड गली में कोई ना कोई एक बैनर लगा के बैठा है, भले वो साबुन हो के शैम्पू हो के कपड़ा हो के कोई वस्तु हो के, वो सब कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखे होते हैं कि खुशबू ऐसा कि जीवन महक जाए। अब आप ही समझिए, कोई साबुन की खुशबू से जीवन महक सकता है, शरीर महक सकता है, ये तो मानता हूं कि भाई किसी साबुन से इतने घंटे शरीर महक सकता है, दुर्गंध जा सकता, लेकिन लिखा है कि खुशबू ऐसा है जीवन महक जाएगा। हम सोचते ही नहीं कि भाई कोई जीवन महकेगा, लेकिन फटाफट दुकान में वो ब्रांड मांगने लगते हैं। यानी सही तरीके से किसी वस्तु को या श्रेष्ठ तरीके से भी ऊपर कोई ऐसी बात जो बोलने से दुनिया उसको पकड़ ले, तो दुनिया पकड़ने जैसी बात को आप पकड़ाओगे तो ये दुनिया उस बात को पकड़ के ही रहेगी। और आज की दुनिया में लोग किसी से बात करके दिल से मांगने में हिचकिचाते हैं। अब दुनिया बड़ा जेंटल हो गया है, और वो जेंटल दुनिया में कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पूछने से वो मुझे क्या मानेगा, क्या सोचेगा। अरे उसके सोचने से तेरी जीवन में सफलता नहीं होगी, उसके सहयोग से तेरे जीवन में सफलता होगी। तो सहयोग को पाने की कोशिश करना, उसका सोच कैसा हो तो हमको क्या चिंता करती है भाई। हम किसी भी व्यक्ति के सहयोग बगैर पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हम समाज के साथ जीने वाली प्रणाली वाले लोग हैं। हमको पूरा समाज चाहिए। संत भी कितनी भी साधना करें, एकांत हिमालय विंध्याचल आदि जंगल पर्वतों में तपस्या करें, लेकिन वो भी समाज के कल्याण के लिए करते हैं। अकेला संत भी समाज को मन में जोड़ के ही साधना करता है, और आत्म कल्याण की साधना के साथ विश्व कल्याण की यात्रा करता है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ व्यक्ति दुनिया से मांगेगा नहीं तो नुकसान उसी व्यक्ति को होगा। दिल खोल के जो मांग लेता है और दिल खोल के वो पा भी लेता है। कई लोग शर्माते हैं मांगने में, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कई बातें नहीं बोलने के कारण ही नुकसान में हो गई। मैं कई बार देखता हूं कि बड़े बड़े काम बराबर बोल नहीं पाने के कारण बिगड़ जाते हैं। अगर दिल से बोल दे तो ये सामने वाला या तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, गिरेगा तो फल गिरेगा, नहीं तो अपना पत्थर नीचे ही गिरेगा। नुकसान क्या है उसमें? इसलिए भारतीय संस्कृति सदा कहती है कि आपकी दिल की बात को ईश्वर को बोलो। अब आप लोग देखे होंगे प्रार्थना नाम की एक चीज भारत में बहुत मजबूत है। बाद में कितने ही विदेशी धर्मों ने प्रार्थना को सामने रखा, लेकिन कराग्रे वसते लक्ष्मी करके हम शुरू करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि मेरे कर में लक्ष्मी का निवास है, सरस्वती का निवास है, मेरे हाथ में किसका निवास है। हम देखिएगा हर एक से कुछ ना कुछ मांगते हैं, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रार्थना शब्द रखी शालीनता से ईश्वर के पास अपनी इच्छा व्यक्त करने को। आप देखोगे कि हम विभिन्न प्रकार की चीजों को प्रार्थना में जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं। आप कोई भी देखिएगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी से मांगते हैं, हे वक्रतुंड यानी जो टेढ़े सुंड वाले गणेश जी महाराज, महाकाय बड़े शरीर वाले महाराज, सूर्य कोटि समप्रभ कोटि सूर्य के समान प्रभा वाले महाराज, निर्विघ्नं कुरु मे देवा मेरा हर कार्य को सदा निर्विघ्न करो, कोई भी कार्य में कभी विघ्न न आवे। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। मांगने में भी कितना टेक्निक है देखिए, मांगने में भी ऐसे मांग रहा है, एक ही बार बोल रहा है
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक ही बार बोल रहा, लेकिन सदा के लिए मांग लिया एक बार में। सर्व कार्येषु यानी मेरे जितने जीवन भर काम होंगे सदा उसको आप निर्विघ्न करना। देखिए कितना मांगने में होशियारी, भारतीय संस्कृति का होशियारी। मेरे को इस समय में एक बात याद आता है, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति पूजा की तो भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। इस व्यक्ति ने भगवान की पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। क्या मांगना भाई मांग, लेकिन एक ही चीज मांग सकता है। तो तुरंत इस व्यक्ति ने मांगा, मेरे अपने सोने के महल में 7वें मंजिल में मेरे 7वें पीढ़ी के पोते को गोद में खिलाते हुए, अपने दांत से गन्ना चबाते हुए, उस महल को अपने आंखों से अच्छे से देखते हुए, बल पुष्ट होकर के सोने के कटोरे में मेरे 7वें पीढ़ी के पोते को दूध पिलाता रहूं। उस समय मेरे परिवार के हजारों लोग घर में आनंद से घूमते रहे। ये एक ही दृश्य देखना चाहता हूं महाराज, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मांगा। देखो कैसा होशियार आदमी। ये कथा हर एक ने सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो इसने मांगा सबसे पहले सोने का 7 मंजिला बंगला। वो बंगला पूरा सोने से मंडा हो, क्योंकि स्वर्ण महल ऐसे मांग लिया। उसमें भी 7वें मंजिल में बैठा रहना मुझे, यानी 7 मंजिल उसके रहेंगे, ये भी उसने मांग लिया। 7वें पीढ़ी का पोता, यानी इसका उम्र कितना होगा जब इसका बेटा होगा, उसका पोता 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 होगा, तब 7वीं पीढ़ी होगी। तब तक ये जीवित रहेगा, आंख भी अच्छे रहेंगे, दांत से गन्ना चबाता रहेगा ना, दांत भी मजबूत रहेगी, आंख से महल को देखेगा, बच्चे को खिलाएगा, और हजारों परिवार रिश्ते वाले घर में रहेंगे। यानी परिवार वाले कितने हो जाएंगे और महल कितना बड़ा होगा, उसमें सब आनंद से रहेंगे। वो भी मांग लिया। एक चीज मांगा, और उस एक चीज में क्या क्या नहीं मांगा। देखिए ये मांगने की जो कला है, इसको भारतीय संस्कृति ने कभी मना ही नहीं किया। कई बार संतों से ये प्रश्न उठा कि परब्रह्म से, ईश्वर से मांगना सही है या नहीं। ईश्वर से मांगना सही है, उनसे जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या देना वो जानते हैं। क्योंकि आज भी ये एक विवाद चलता है। कई संत कहते हैं कि मांगो मत, ईश्वर सब जानता है, जो तुमको देना वो स्वयं देगा। कुछ एक संतों की टोली कहती है मांगिए, मांग के ईश्वर के चरण में भक्ति कीजिए और अपनी इच्छा को उनके सामने व्यक्त कीजिए। तो समाज हरदम ये कंफ्यूज रहता है, हरदम ये सोचता है कि मांगना चाहिए या नहीं, ये गड़बड़ हरदम रहता है। इसका जवाब शास्त्र क्या कहता है, शास्त्रोक्त इसका जवाब क्या है। ईश्वर से कैसे मांगे, क्या मांगे, क्यों मांगे, मांगे या नहीं। क्योंकि हरदम हम कुछ न कुछ कुल देवी से, घर के देवताओं से, कृष्ण से, शिव से, शंकर से, महावीर से, पद्मावती से, दुनिया, बुद्ध से, नानक से मांगते ही रहे हैं। हम मांगने की आदत वाले हैं। तो इसके बारे में हम कल सुनेंगे, हम इसके बारे में कल सुनेंगे। तो आज क्या करें महाराज, तो आज ये काम जो रोज हम ये काम करते हैं, आज का काम ये होगा, जब आप सोने जाओ उसके पहले एक कलम और पेपर जरूर लो, कहीं से भी ढूंढ निकालो। कोई भी रंग का कलम हो तो चलेगा, काला नहीं हो तो ज्यादा चलेगा, हरा हो तो चलेगा, लेकिन उस पर दिमाग मत लगाइएगा, जो मिला उसको लीजिएगा। हरा मिले तो ज्यादा अच्छा। कलम और कागज लीजिएगा, आपके मन की इच्छा को ऊपर आप लिखिए, हे ईश्वर, हे प्रकृति, ऐसे लिखिए, हे ईश्वर, हे प्रकृति। नीचे आप हर इच्छा अपनी लिखिए, ये मुझे आप प्रदान करें। नीचे ऊपर हे ईश्वर, हे प्रकृति लिखे, नीचे आप अपनी इच्छा पूरी लिख के ये आप मुझे प्रदान करें। ऐसे लिख के आपके घर में जहां देवी देवताओं की उपासना करने का स्थान है, जहां देवी देवता का पूजा का स्थान है, कोई फोटो हो उसके चरण में रख दीजिए। ऐसा आप कोई स्थान नहीं रखते हैं घर में, तो इस पत्र को आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए, क्योंकि आपके अवचेतन मन में, आपके आत्मा में ईश्वर का निवास तो निश्चित रूप से है। एक पराशक्ति जो हमको चला रही है वो इस शरीर में पूर्ण रूप से सर्वोत्तम व्यापी है। तो तकिए के नीचे रख लीजिए। अगर देव स्थान है तो वहां ये कागज को रख दीजिए और आज ईश्वर से मांगना शुरू कीजिए और
प्रभु जब देंगे तो संसार से ज्यादा ही देंगे, ऐसे मैं निश्चित मानता हूं। कल मिलेंगे। जय मां भगवती।